नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही बात करने वाले एक ऐसे महत्वपूर्ण जीएसटी केस की जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने नेट टैक्स पेयर को बहुत बड़ी राहत दी है। अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कभी भी रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट से कैंसिल हुआ है या हो सकता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इस केस में मेसर्स दशमेश वायर्स एंड केबल्स इंडिया नाम की एक प्रोप्राइटरशिप फर्म थी जो कि कॉपर वायर एवं केबल का बिजनेस करती थी। रेगुलर जीएसटी रिटर्न भी फाइल किए गए, इनपुट टैक्स का आईटीसी का क्लेम किया, बाद में बिजनेस बंद कर दिया और 31 मार्च 2020 से कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया। लेकिन डिपार्टमेंट ने बिना प्रॉपर रीजन दिए एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी और एक शोकॉज नोटिस दिया कि 13 जनवरी 2021 को जारी किया गया कि 29 जनवरी 2021 को रजिस्ट्रेशन को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से 1 जुलाई 2017 से कैंसिल कर दिया गया। क्या बिना किसी रीजन के जीएसटी रजिस्ट्रेशन को पीछे की डेट से रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट से कैंसिल किया जा सकता है? क्या वाग्यू शोकॉज नोटिस नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है? और क्या सस्पेंशन पीरियड में रिटर्न फाइल न करने पर कैंसिलेशन सही है? पिटिशनर ने आर्गुमेंट ये दिया कि हमने रेगुलर कंप्लायंस किया था और बिजनेस पहले ही बंद हो चुका था। शोकॉज नोटिस में रेट्रोस्पेक्टिवली कैंसिलेशन का कोई मेंशन नहीं था। ऑर्डर कॉन्ट्राडिक्टरी और नॉन स्पीकिंग था एवं बिना किसी रीजन के रेट्रोस्पेक्टिवली कैंसिलेशन इलीगल है। डिपार्टमेंट ने खाता रिटर्न फाइल नहीं किए गए एवं सेक्शन 29(2) सीजीएसटी एक्ट के तहत रेट्रोस्पेक्टिवली कैंसिलेशन पॉसिबल है। टैक्स पेयर ने स्टैट्यूटरी कंप्लायंस नहीं किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत ही अच्छी फाइंडिंग की। उनकी की फाइंडिंग इस प्रकार से रही। हाईकोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन दी कि शोकॉज नोटिस वैग्यू और बिना रीजन का था। कैंसिलेशन ऑर्डर कॉन्ट्राडिक्टरी था। रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन मैकेनिकल तरीके से नहीं किया जा सकता है और प्रॉपर ऑफिसर को ऑब्जेक्शन सेटिस्फैक्शन तथा रीजनिंग देना अनिवार्य था। सस्पेंशन पीरियड में रिटर्न न भरना वैलिड ग्राउंड नहीं है। थर्ड पार्टी इम्पैक्ट जैसे आईटीसी डिनाइल को भी कंसीडर करना जरूरी था। कोर्ट ने रेट्रोस्पेक्टिवली कैंसिलेशन को पूरी तरह से सही नहीं माना और कैंसिलेशन को मॉडिफाई किया। अब रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई 2017 की बजाय 31 मार्च 2020 बिजनेस की क्लोजर की डेट से कैंसिल होगा। डिपार्टमेंट को ड्यू रिकवर करने की का फ्रीडम दिया। इस इम्पोर्टेंट जो इस केस से सीख मिलती है वो है कि रेट्रोस्पेक्टिवली कैंसिलेशन ऑटोमेटिक नहीं हो सकता। प्रॉपर रीजनिंग देना डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है और नॉन स्पीकिंग ऑर्डर बिना किसी कारण बताए बनाने वाले आदेश लीगली नहीं टिक सकते। शोकॉज नोटिस क्लियर और स्पीकिंग और स्पेसिफिक होना चाहिए तथा टैक्स पेयर के राइट और थर्ड पार्टी के जो इम्पैक्ट है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ये जजमेंट जीएसटी टैक्स पेयर के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट है क्योंकि आपका भी रजिस्ट्रेशन बिना किसी रीजन के या रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट से कैंसिल हुआ है तो आप इस केस का सहारा ले सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपको ऐसे ही टैक्स एक्सपर्ट के वीडियोस देता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।